नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी मास्टर क्लास नंबर 2 में। जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था कि आपकी क्लास 3 नवंबर से स्टार्ट होगी। जो मास्टर क्लास है दिल्ली पुलिस के लिए, वो हमारी 3 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है। अब चूँकि क्लास रात में हुई थी, आपकी 8 बजे स्टार्ट हुई थी और लगभग 2 घंटे ये क्लास चली थी 10 बजे तक। और उसके बाद मैंने लगभग 11 से 12 बजे के बीच आपकी ये वीडियो मैंने बनाई, तो सोचा इसे सुबह ही अपलोड करूँगा, तो इसलिए इसको सुबह अपलोड किया। और अगर 8 बजे क्लास चलती है आपकी, तो ये सुबह ही आपकी अपलोड की जाएगी क्लास। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी क्लास है, आप सभी के लिए काफ़ी काम आएगी। और इसमें जितने भी हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस रहने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमने मास्टर क्लास फर्स्ट की थी, उसमें हमने प्रमुख संगठन पढ़े थे भारत के। और आज की क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके लिए अपनी तरफ से भी इंक्लूड की हैं, और जो आपकी मास्टर क्लास सर के द्वारा कराई गई थी, उसको भी मैंने पूरा राइट किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप पूरी क्लास को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्लास की अहमियत क्या है। अब एक इम्पोर्टेंट सूचना मैं आपको देने वाला हूँ। जैसा कि कल मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट कराया था, परमार सर जो एसएससी के हैं और वो इंग्लिश में कराते हैं, उसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट करा के आपको उसको प्रैक्टिस सेट को कराया था। तो इन दोनों क्लास का फ़ायदा ये है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो हमारे कुमार गौरव सर हैं, वो आपको कराएंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है, और जो आपके परमार सर हैं, वो आपको करा रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन। तो अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, लेटेस्ट तरीके से पूछा जाए आपसे या प्रीवियस ईयर पूछा जाए, तो अगर आप रेगुलर इन क्लासों से जुड़े रहते हैं मेरे साथ, तो इन दोनों ही क्लास से आपको बेनिफिट होने वाला है। फिर चाहे आप लेटेस्ट तरीके से पढ़ रहे हो परमार सर की क्लास, या फिर आप प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हो कुमार गौरव सर की क्लास, दोनों ही आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाली हैं। तो सभी साथी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये दोनों क्लास ही चलानी चाहिए आपकी, या केवल जो आपकी कुमार गौरव सर की मास्टर क्लास है यही चलनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे आप लोग, तो उसी के आधार पर मैं आपको क्लास चलाऊँगा। और आज सभी साथी आज वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते बिल्कुल भी, तो मैं साथियों से इतना ही कहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप लोग उस हिसाब से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, 12-12 1-1 बजे तक जग कर आपके लिए नोट्स तैयार कर रहा हूँ और आपके लिए मेहनत करके सारी चीज़ें तैयार कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों का टाइम बच सके और उस टाइम की बचत से आप लोग बेहतरीन तरीके से अन्य सब्जेक्ट को भी पढ़ सकें और ज़बरदस्त तरीके से आपका जीके जीएस भी तैयार हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा साथ ही आप लोग सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये क्लास भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़बरदस्त तरीके से हम लोग इस क्लास को समझेंगे, जानेंगे सारी चीज़ों को। देखिए, पूछा गया है आपसे साथियों, सबसे पहले 1707 की डेट है और इसमें पूछा गया है आपसे औरंगजेब की मृत्यु उसमें हुई थी, आप सभी को बताया। यानी यहाँ से हमारा उत्तर जो मगर काल था ये शुरू हो गया। औरंगजेब को ही आपका जिंदा पीर कहते हैं। एक क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर याद रखना है, वास्तुकाल या वास्तुकला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, तो शाहजहाँ के काल को कहते हैं। और चित्रकला के जो आपका स्वर्णकाल कहते हैं, उसे जहांगीर का काल कहते हैं। ठीक है, 23 जून 1757 को क्या हुआ था, तो 23 जून 1757 को आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। और इसमें एक तरफ था आपका रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और एक तरफ था आपका सिराजदौला जो कि बंगाल का नवाब था। इसमें प्लासी के युद्ध में हुआ क्या था, आप सभी को पता है। मीर जाफर ने क्या किया था, विश्वासघात किया था, और इसके तहत आपका रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था, सिराजदौला इस युद्ध में हार गया था। नेक्स्ट आपको क्रम से याद रखना है, 1759 में होता है आपका बेदारा का युद्ध, और इसी को हम लोग चिनसुरा का युद्ध भी कहते हैं, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और डचों के मध्य हुआ था। डच इसमें बुरी तरह से परास्त हुए और इनको भगा दिया गया भारत से। 1760 में हुआ था आपका वांडीवास का युद्ध, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी और इसमें फ्रांसीसियों को हरा दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। देन आपको याद रखना है 1761 में क्या हुआ था, तो हैदर अली के द्वारा क्या किया गया था, मैसूर की स्थापना की गई थी। ठीक है, और 1761 में क्या हुआ था, आपका पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जो कि मराठाओं की तरफ से सदाशिव भाव और जो आपका अफगानी था अहमद शाह अब्दाली, इसके मध्य हुआ था, जिसमें आपका अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। नेक्स्ट हुआ था आपको यहीं पर याद रखना है पानीपत का दूसरा युद्ध, ये 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के मध्य, अकबर इसमें जीत गया था। और फर्स्ट जो आपका पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था बाबर और हुमायूं के मध्य, इसमें बाबर आपका जीत गया था और इब्राहिम लोदी इसमें आपका हार गया था। इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का था और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सबसे समृद्ध और सबसे ताकतवर आपका जो शासक था वो इब्राहिम लोदी था, जो पानीपत के युद्ध में बाबर से हार गया था। ठीक है, इसमें भी धोखा हुआ था इसके साथ, इस वजह से ये भी हार गया था इब्राहिम लोदी। 1764 में होता है आपका बक्सर का युद्ध। तो ये युद्ध जो मैं आपको करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी और आपके तीन त्रिगुट सेना जो थी, त्रिगुट सेना में कौन कौन थे आपके, तो बंगाल का नवाब था आपका मीर कासिम, अवध का नवाब था आपका शुजाउद्दौला, और मुगल शासक थे आपके बहादुर शाह आलम द्वितीय। बहादुर नहीं, ये शाह आलम द्वितीय थे आपके मुगल की तरफ से, और एक तरफ था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी से हेक्टर मुंडो, इसमें जीत गया और त्रिगुट सेना को यहाँ पर हरा दिया गया था। ठीक है,
इसके बाद होती है आपकी इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में हुई थी। और इसी के बाद आपसे बताया बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था कौन, रॉबर्ट क्लाइव, जिसने बंगाल में द्वैत शासन की स्टार्टिंग की थी। बंगाल का दूसरा आपसे पूछा है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनाया गया था, तो वो बनाया गया था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, विलियम बेंटिंग को। और भारत का जो पहला वायसराय बना था वो कौन था, कैनिंग। तो इसके लिए कुछ ना कोई ना कोई अधिनियम आया था। जैसे कि मैं आपसे पूछूं बंगाल का गवर्नर जो था वो किस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत बनाया गया था। देन उसके बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, उसको ये आपका बनाया गया था 1833 के एक्ट से बनाया गया था। देन उसके बाद 1858 में आपका भारत शासन अधिनियम आता है और उसके तहत जो भारत का गवर्नर जनरल था और उसको क्या बोला जाएगा, भारत का वायसराय बोला जाएगा, और वो बना था भारत का पहला कैनिंग। यहीं पर दो युद्ध और आपको याद रखने हैं। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था गौरी और पृथ्वीराज के मध्य, इसमें गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। और दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था आपका 1192 में, जिसमें आपका गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। देन उसके बाद आप सभी को बताया 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध, और इसमें जयचंद हारा था बुरी तरीके से और आपका गौरी जीत गया था। इसके बाद आपको याद रखना है 1773 में आया था आपका रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, तो 1773 में आया था, ठीक है। और इसी के तहत क्या हुआ था, जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या बोला जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया था भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था वॉरेन हेस्टिंग्स। 1774 में 1773 के एक्ट से क्या हुआ था, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था आपका लॉर्ड एलिजाइम्पे और 3 आपके अन्य न्यायाधीश थे, एक था हाइड, एक था चैम्बर्स और एक था लिमनेस्टर, जिसको हम HCL के नाम से याद रख सकते हैं, हाइड, चैम्बर्स और लिमनेस्टर, ठीक है। 1784 में आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। इससे पहले आपका 1780 में क्या आया था, तो एक समाचार पत्र था जिसका नाम था द बंगाल गजट। ये हिक्की के द्वारा लाया गया था और भारत का पहला आपका समाचार पत्र था, ठीक है। 1784 में कहा था आपका पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जिसमें आपका BOD और BOC, जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना की गई थी। इसको समाप्त कब किया गया था, तो 1858 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आया था उसके तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। लेकिन लाया कब गया था, तो 1784 के एक्ट से इसको लाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए BOC की स्थापना की गई थी। वहीं पर आपसे पूछे 1793 का चार्टर एक्ट आता है आपका, जो कि आपका पहला चार्टर एक्ट था, 1793 में आया था। इसके तहत कंपनी के शासन को 20 साल तक बढ़ाया गया था। और इसी के तहत आप सभी को बताया 1793 में क्या हुआ था आपका, तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी किसके द्वारा, कार्नवालिस के द्वारा। कार्नवालिस, जिसे हम भारत में पुलिस सेवा का जनक और सिविल सेवा का जनक कहते हैं, इसके द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो 19% क्षेत्र था उस पर आपका स्थायी बंदोबस्त लगाया गया था और जमींदार को इसमें क्या बनाया गया था, मुखिया बनाया गया था। ये 3 आपकी क्या है, जमींदारी व्यवस्था है, जिनमें आप सभी को बताया जो पूर्व में थी वो स्थायी बंदोबस्त था, पश्चिम में थी आपकी मालवाड़ी और दक्षिण में थी आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रीड और मुंडो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई गई थी और इसमें किसान को इसका हेड बनाया गया था। रीड और मुंडो के द्वारा दक्षिण भारत में इसको शुरू किया गया था। मालवाड़ी प्रथा ये पश्चिम में थी आपकी और इसको हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना होगा 1798 है आपका, 1798 में क्या हुआ था, वेलीजली के द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई थी, यानी इसको बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बनाया गया था। और इसको ग्रहण करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो था आपका हैदराबाद, पहला राज्य था। 1799 होता है आपका चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान का क्या हो गया, निधन हो गया, जिसकी हत्या कर दी गई टीपू सुल्तान की। और आप सभी को बताया मैसूर का संस्थापक ही किसको मानते हैं, हैदर अली को मानते हैं। और यहाँ पर टीपू सुल्तान जो कि इसका बेटा था हैदर अली का, इसको मार दिया गया। आप सभी को बताया 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं और 4 आंग्ल मैसूर युद्ध में आपको याद रखना होगा, पहला हुआ था 1767 से 1769 तक, दूसरा हुआ था 1780 से 82 तक, तीसरा हुआ था 1790 से 92 तक, जी दूसरा हुआ था वो 84 तक हुआ था, माफ़ करना। और जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, जिसमें आपके टीपू सुल्तान को मार दिया गया था। जोकोविन क्लब की स्थापना भी किसने की थी, टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। सन 1800 में क्या हुआ था, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी कलकत्ता में और किसके द्वारा, वेलेजली के द्वारा की गई थी और इसका नया नाम रखा गया विजय दुर्ग रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताया 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होती है, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना और 1843 में आपके बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना होती है, ठीक है। और आप सबको बताया 1707 में क्या हुआ था, तो आपकी पहली जो बैंक थी भारत की, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की भी स्थापना की गई थी, इसको याद रखना। 1770 में की गई थी, माफ़ करना, कब की गई थी, 1770 में या फिर 1707, एक कंफर्म करके मुझे बताइए कौन सा डेट इसमें सही है, ठीक है। जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान आपका बनाया गया था, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें मुझे, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर। तो इन तीनों बैंकों को मिलाया गया 1921 में और इसका बैंक का नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक। देन उसके बाद इंपीरियल बैंक को 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण करके SBI बना दिया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में SBI के अध्यक्ष कौन है, ठीक है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है। देन आप सभी बताया 1809 में हुई अमृतसर की संधि, महाराणा प्रताप और जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके अंतर्गत हुआ था। सतलज नदी को पार नहीं करेंगे एक दूसरे, ठीक है। सूकर चकिया मिसल से संबंधित थे लाला रणजीत सिंह, और आपको पता है स्वर्ण मंदिर पर सोने की परत किसने चढ़ाई थी, तो इन्होंने चढ़वाई थी। 1828 में होता है आपका ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और 1829 में सती प्रथा को बैन किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, किसके प्रयास से, तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही। आपसे अगर मैं पूछूं सती प्रथा का जो हमें साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो जो आपका गुप्त काल था, गुप्त काल में थे आपके एक भानुगुप्त, उन्हीं का एक अभिलेख है जिसका नाम है ऐरण अभिलेख, उससे हमें पता चलता है किसके बारे में, सती प्रथा के बारे में। 1873 के चार्टर एक्ट की बात करें, सॉरी माफ़ करना, 1813 में जो आपका चार्टर एक्ट आया था, ये हमारा दूसरा चार्टर एक्ट था। और इसमें क्या हुआ था, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आपके आएंगे सालाना। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो चाय एंड चीन के साथ व्यापार था उसको छोड़कर सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। फिर 1826 में आपको पता है क्या हुआ था, पहला हिंदी समाचार पत्र आया था आपका जिसका नाम था उड्डंत मानदंड, ठीक है, पंडित जुगल किशोर के द्वारा लाया गया था। और भारत का पहला समाचार पत्र था वो मैंने अभी बताया था आपको 1780 में आया था, जेम्स अगस्टा के द्वारा। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ये 1878 में आया था, लेटन के द्वारा लाया गया था, ठीक है। देन उसके बाद आपसे पूछेगा 1833 का चार्टर एक्ट जो कि हमारा तीसरा चार्टर एक्ट है, और इसमें भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था विलियम बेंटिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया, और भारत का पहला विधि आयोग बनाया गया था 1834 में, जिसके हेड बनाए गए थे मैकाले। मैकाले आप सभी लोग जानते हैं भारतीय दंड संहिता जो थी आपकी, आईपीसी जिसे हम लोग कहते हैं, इंडियन पेनल कोड, इसको लाया गया था 1860 में और इसको लागू किया गया था 1862 में। अब आईपीसी के स्थान पर क्या हो गया, हमारा बीएनएस आ गया है जिसमें आपकी 358 धाराएं हैं, और जुलाई 2023 से इसको स्टार्टिंग की गई है इसकी। लेकिन आपसे पूछे पहले भारत का जो स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग था ये कब बना था, 1855 में, और इसके हेड बने थे आपके एमसी सीतलवाड़। देन अभी वर्तमान में हमारा 23वां विधि आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष हमारे दिनेश माहेश्वरी जी, ठीक है। 1873 में क्या हुआ था, आपका दास प्रथा का अंत हुआ था, लॉर्ड एलनब्रो के द्वारा किया गया था, और सिंध पर विजय भी प्राप्त की थी लॉर्ड एलनब्रो के द्वारा। और 1843 में ही इसके द्वारा सबसे पहले संडे की छुट्टी को भी स्टार्ट किया गया था, ठीक है, संडे की छुट्टी को। नेक्स्ट आपसे पूछेगा 1853 में क्या हुआ था, तो भारत की पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल को डलहौजी के शासनकाल में। डलहौजी का शासनकाल है 1848 से 1856 तक था। इसने 1848 में आपकी हड़प नीति को शुरू किया था और इसके तहत सतारा को हड़पा था सबसे पहले। 1854 में वुड डिस्पैच आया था जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1856 में ही इसने क्या किया था, सबसे बाद में अवध को हड़पा था, जो कि कुशासन के आरोप पर इसने इसको हड़पा था। और उस समय आपकी अवध से लड़ रही थी कौन, तो बेगम हजरत महल लड़ी थी, जिनको महकपरी के नाम से भी जानते हैं। 1854 में भारतीय डाक जो एक्ट आया था वो भी ये लाया था। 1854 में पीडब्ल्यू की स्थापना की गई थी, और गोद निषेध प्रथा भी कौन लाया था, डलहौजी लेकर आया था। 1856 में आपका विधवा पुनर्विवाह आया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लाया गया था। 1857 में क्या हुआ था, तो 1857 की क्रांति आई थी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामस्टन थे। शुरुआत कहाँ से हुई थी, 10 मई 1857 को शुरुआत हुई थी आपकी मेरठ से, और इसका तात्कालिक कारण क्या था 1857 क्रांति का, तो चर्बी युक्त आपके जो कारतूस थे। फांसी दी गई किसको, तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, जो कि 34 नेटिव इन्फेंट्री के आपके सैनिक थे। 1857 की क्रांति का जो आपका प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, कमल और रोटी। आपको याद रखना होगा थोड़ा सा कि जो 1857 की क्रांति थी वहाँ से कहाँ से कौन कौन नेतृत्व कर रहा था, तो ये भी आपको याद रखना है। कानपुर से थे आपका नाना साहेब, जिन्हें हम दोनों पंथ के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद से थे आपके लियाकत अली। झांसी थे रानी लक्ष्मीबाई। अवध से थी बेगम हजरत महल। बरेली से थे खान बहादुर खान। और बिहार आरा जगदीशपुर से थे आपके कुंवर सिंह। इसी के समय आपका पीला आयोग बनाया गया था, और जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू की गई थी। देन उसके बाद आता है आपका भारत शासन अधिनियम, यानी कि गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858, और इसके तहत क्या किया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके रूल को समाप्त किया गया। ताज का शासन शुरू किया गया, और ताज के शासन में आपका जो घोषणा पत्र आया था वो किसने पढ़ा था, कैनिंग ने पढ़ा था, इलाहाबाद से 1 नवंबर 1858 को। और भारत का गवर्नर जनरल अब क्या कहलाएगा, भारत का वायसराय, और पहला बनाया गया था कौन, कैनिंग को। इसमें एक पद आपका बनाया गया था, तो भारत का सचिव, और पहले बने थे आपके एडवर्ड। नेक्स्ट आपसे पूछेगा बीओडी और बीओसी, जो कि इसको समाप्त कर दिया गया था, मैंने बताया था इसको स्टार्ट किया गया था, इसको समाप्त किया गया। और मुग़ल शासन जो था उसको भी समाप्त किया गया, क्योंकि मुग़ल शासक जो था 1857 की क्रांति के तहत उसको रंगून भेज दिया गया था। जो अंतिम हमारा मुग़ल शासक था वो था आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1861 में ही आपका एक्ट आया था, 1861 का एक्ट आया था, जिसमें 3 हाईकोर्ट बनाए गए थे आपके 1862 में। 1 जुलाई 1862 को भारत का पहला हाईकोर्ट बना था कलकत्ता हाईकोर्ट, उसके बाद दूसरा बॉम्बे और तीसरा मद्रास। ये तीनों के तीनों आपके 1862 में बने थे। 1866 में कलकत्ता हाईकोर्ट बना था आपका,
और अभी वर्तमान में हमारे पास भारत में कुल 25 हाईकोर्ट हैं आपके। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आठवाराम पांडुरंग के द्वारा। 1872 में पहली जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। और 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है आपका सत्यार्थ प्रकाश। सबसे पहले शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। और आप सभी को पता है स्वराज शब्द का जो शब्द दिया था वो भी इन्होंने ही दिया था सबसे पहले, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ठीक है, तो इनके आर्य समाज के बारे में याद रखना है, इन्होंने मूर्ति पूजा का बहुत ज़्यादा विरोध किया था। आगे आपसे पूछेगा 1875 में क्या हुआ था, इंडियन लीग की स्थापना की गई थी सुशील कुमार घोष के द्वारा। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, जिसे पत्रकारिता को बैन किया गया था, है ना। और ये क्या था, एक प्रकार से भारतीय पत्रिकाओं पर मुंह पर ताला लगाने वाला एक एक्ट था जो लिटन के द्वारा लाया गया था। अब जो लॉर्ड लिटन था अपने जो संगीत के उपन्यास था उसको ओवन मेरेडिथ के नाम से लिखता था, इसलिए इसको ओवन मेरेडिथ भी कहते हैं। इसके द्वारा जो सबसे पहले बैन की गई पत्रिका थी वो थी सोम प्रकाश, और जो ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा लिखी गई थी। 1873 में क्या हुआ था, सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। 1881 में 10 के आधार पर पहली जनगणना हुई थी, और वो किसके द्वारा कराई गई थी, रिपन के द्वारा। इसके जो पहली जनगणना थी, इसके आपके आयुक्त कौन थे, जनगणना आयुक्त, वो थे डब्ल्यू प्लाडेन थे। स्थानीय सुशासन का जनक इसको बोलते हैं। और जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था इसको भी समाप्त किया था। और आपका श्वेत विद्रोह, या इसे हम लोग एल्बर्ट बेल कहते हैं, वो भी इसी के शासनकाल में आया था। ठीक है, जो न्यायिक आपकी देखभाल थी उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाए इसके लिए लाया गया था। 1882 में स्थानीय सुशासन के लिए अधिकार पत्र भी कौन लेकर आया था, तो लॉर्ड रिपन ही लेकर आया था। इसे सज्जन रिपन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कांग्रेस। कांग्रेस के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। देखिए कांग्रेस आप सब लोग जानते हैं, कांग्रेस इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। और मुंबई के जो आपका था, जिसे हम कहते हैं तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसने कहा था कि डफरिन मस्तिष्क की उपज है, यानी डफरिन के मस्तिष्क की उपज कौन है, कांग्रेस है। ये किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने कहा था ये बात। ठीक है, कांग्रेस के बारे में थोड़ी सी बातें मैं और आपको बताना चाहूँगा। जैसे कांग्रेस की स्थापना में बता दी आपको, ये तारीख हुई, ये डफरिन उस समय हमारा वायसराय था भारत का, A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और पहला जो आपका अधिवेशन हुआ था वो बॉम्बे में 1885 में हुआ था, W.C. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। दूसरा 1886 में हुआ था कलकत्ता में, और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा हुआ था 1887 में, और इसके अध्यक्ष थे आपके बदरुद्दीन तैयब, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, मद्रास में इसको किया गया था। चौथा आपका 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन था आपका, जॉर्ज यूले के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और उसका अगला था आपका बॉम्बे में विलियम बेंटन, जो कि दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं इसके। और तीसरा जो हुआ था आपका फिरोज शाह मेहता के द्वारा अध्यक्षता की गई थी कलकत्ता में। ठीक है, तो कांग्रेस के बारे में इतना ही है। अभी तो बहुत सारी क्लास आपकी बची हुई है, इसी टाइमलाइन को हम लोग पूरा आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, अब आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, और कल मैंने आप सभी के लिए क्लास तैयार की थी परमार सर वाली, वो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग